सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी में मानस के रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी को पढ़ेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गोस्वामी जी एक ऐसे समय में पैदा हुए जबकि देश में बहुत ही विसंगत थी, पूरी तरह से मुगलों का शासन था और धर्म कर्म के नाम पर बहुत सारी विसंगतियां बढ़ रही थीं। और ऐसे में इन्होंने राम नाम का सहारा दे करके हिंदू संस्कृति को जिंदा किया। फिर से एक बार लोगों में धर्म कर्म की भावना जगी। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गोस्वामी जी ने जो रचनाएं किया है पूरी राम भक्ति की ही किया है। और भक्त काल के ही कवि माने जाते हैं, सगुण धर्म सगुण भक्ति शाखा के। और सगुण भक्ति शाखा में दो धाराएं फूटती हैं, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। तो ये राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। बहुत सारी रचनाएं इन्होंने लिखा है, लेकिन हम बात करें तो रामचरितमानस आज एक महाकाव्य के रूप में विश्व की धरोहर बन गया है। बहुत सारी भाषाओं में लिखा गया, बहुत सारे कवियों ने लिखा, लेकिन जो उपलब्धि या जो ख्याति रामचरितमानस को मिली तुलसीदास जी के, शायद अन्य को नहीं मिल पाई है। तो यहां पर इन्होंने जो रचना किया है, दो कवित्व लिया है और एक सवैया लिया है, जो कि कवितावली, जिस तरह से रामचरितमानस है उसी तरह से कवितावली भी इनका एक लिखा हुआ काव्य है। तो कवितावली से लिया गया है। और आगे जो है इन्होंने लंका कांड से, जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगता है, मेघनाथ लक्ष्मण जी को बाण मार देता है शक्ति बाण, और लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं, तो वहां का प्रसंग लिखा है रामचरितमानस से। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से मानसकार ने यहां पर अपने भावों को प्रस्तुत किया है। तो पहले कवितावली देखेंगे। पहले पद में पहला जो कवित्व है, इसमें कवि ने बताया है कि पेट की आग एक ऐसी आग होती है जो बुझाने के लिए व्यक्ति कुछ भी कर जाता है। और यही नहीं, पेट की आग को बड़वा नल होती है, जो समुद्र की आग अग्नि होती है, बड़वाग्नि कहा जाता है, उससे भी ज्यादा प्रबल है, उससे भी ज्यादा प्रबल इसको माना गया है। तो इस तरह से पेट की आग की जो महत्ता है, जो उसका विकराल रूप है, व्यक्ति से क्या नहीं करवा देता पेट, उसके बारे में लिखा है। लेकिन फिर भी अंत में उन्होंने ये भी लिखा कि ये जो पेट की अग्नि है, इसको सिर्फ भगवान राम ही बुझा सकते हैं। तो राम की कृपा माना है, राम का ही ये कहा जाए कि उन्हीं का स्नेह है, उन्हीं की कृपा है कि जिसके कारण हमें संतुष्टि मिल सकती है।
तो यहां पर देखें किस भी किसान कुल बनिक भिखारी बाट चाकर चपल नट चोर चार चेटकी पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी अटत गहन गन अहन अखेट की ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी पेट को ही पचत बेचत बेटा बेट की तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही ते आग बढ़वाते है बड़ी है आग पेट की। तो यहां लिख रहे हैं अपने समय की अपने युग की बेरोजगारी को दिखा रहे हैं, मतलब पेट की भूख को दिखा रहे हैं कि किस भी मतलब बता रहे हैं कि कोई भी कुछ भी कर रहा है, अगर कोई भी किसी भी उद्योग में लगा हुआ है, किसी भी उद्यम में लगा हुआ है, तो वह व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ पेट की आग के लिए लगा हुआ है। और सही भी है कि अगर यही पेट न होता तो शायद कोई किसी को कुछ न समझता और किसी काम के लिए कोई उद्यत भी न होता। तो किस भी किसान कुल बनिक भिखारी बाट चाकर चपल नट चोर चार चेट की। वो समझिए यहां लिख रहे हैं किस भी माने उद्यमी परिश्रमी व्यक्ति, किसान कुल किसानों का समूह, बनिक बनिया जो व्यापार करते हैं, भिखारी जो भीख मांगते हैं, भाट चारण होते हैं, इनका काम होता है राजाओं के लिए गीत गाना, उनकी प्रशंसा में गीत गाना, उनको भाट कहा जाता है। तो किस भी किसान कुल बनिक भिखारी बाट भाट चाकर चपल नट चोर चार चेटकी। चाकर जो नौकरी करते हैं, चपल नट जो बाजीगरी दिखाते हैं, मतलब नट होते हैं जो अखाड़े में पहलवानी दिखाते हैं, उछल कूद करके दिखाते हैं, चोर जो चोरी कर रहे हैं, और चार जो चार का काम करते हैं माने दूध का काम करते हैं, और चेटकी जो बाजीगरी दिखाते हैं। ये सब जितने भी हैं माने किस भी माने परिश्रमी व्यक्ति, किसान कुल किसानी करने वाला, व्यापार करने वाला बनिया, भिखारी भीख मांगने वाला, और भाट माने जो चारण का काम करते हैं, चाकर जो नौकरी करते हैं, चप्पल नट जो उछल कूद करके खेल तमाशा दिखाते हैं, चोर चोरी करने वाला, चार माने दूध का काम करने वाला, और चेटकी जो बाजीगरी दिखाते हैं। पेट को पढ़त और जो पढ़ाई कर रहे हैं वो भी पेट के लिए ही कर रहे हैं। पेट को पढ़त गुण गढ़त बहुत सारे गुणों को सीख रहे हैं। चिंता सिर्फ और सिर्फ पेट की है। गुण गढ़त चढ़त गिरी, कितने लोग यही रोजगार ढूंढने के लिए, व्यापार करने के लिए पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं। और अटत गहन गन अहन अखेट की, अटत माने घूमते रहते हैं, कहां गहन गन घने जंगलों में, घने जंगलों में घूमते रहते हैं, शिकार, अहन माने दिन में, अखेट की माने शिकार करने के लिए, शिकार करने के लिए जंगलों में घूमते रहते हैं। और ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी, पेट को ही पचत बेचत बेटा बेट की। कब यहां लिख रहा है कि ऊंचे नीचे कर्म, इसी पेट के लिए लोग अच्छा काम भी कर जाते हैं, बुरा काम भी करते हैं। पेट को ही बचत, ओ ऊंचे नीचे माने ऊंचा भी अच्छा भी काम कर रहे हैं, नीचा माने निम्न काम भी कर रहे हैं, बुरा काम भी कर रहे हैं। अधर्म अधर्म करी, धर्म कर रहे हैं, अधर्म कर रहे हैं। माने जहां पेट की बात आती है, पेट का सवाल आता है, तो लोग धर्म और अधर्म का विचार नहीं करते हैं। और पेट को ही
ही पचत बेचत बेटा बेटकी, ये सब पेट के लिए ही मर रहे हैं। और यही नहीं, बेचत बेटा बेटकी, कितने लोग अपने बच्चों को बेच देते हैं। बेचने का मतलब ये नहीं कि ले गए किसी के यहाँ बेच के चले आए। कभी कभी आप देखिए लोग अपने बच्चों को ले जाते हैं, छोटी मोटी चाय की दुकानों पर, किराना की दुकानों पर लगा देते हैं कि साहब इसको रख लीजिए, कुछ काम कुछ पैसा मिलता रहेगा। ये भी एक तरह से बेचना ही हुआ। दे दिया, इतने घंटे के लिए मैंने दिया आपको, लीजिए, तो बेच दिया। तो पेट के लिए मर रहे हैं और यहां तक कि अपने बच्चों को भी बेच देते हैं। ठीक है। और तुलसीदास जी फिर कह रहे हैं, तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही ते, आग बड़वाग ते बड़ी है आग पेट की। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक भगवान राम ही हैं जो इस आग को बुझा सकते हैं। एक भगवान राम ही हैं जो इस पेट की आग को बुझा सकते हैं, क्योंकि आग बड़वाग ते बड़ी है आग पेट की। पेट की आग जो है, पेट में लगने वाली आग जिसको हम भूख कहते हैं, ये बड़वाग माने समुद्र की आग से भी तेज है। तो यहां पर हमने देखा कि गोस्वामी जी ने पेट की आग के बारे में बताया कि पेट की आग के लिए, पेट को शांत करने के लिए, पेट की आग को बुझाने के लिए लोग क्या सब क्या नहीं कर जाते हैं। उल्टे सीधे कर्म कर जाते हैं, धर्म अधर्म कर जाते हैं, यहां तक कि लोग अपने संतानों को भी बेच देते हैं। दूसरे पद में यहां पर बेरोजगारी की बात कही गई है। बेरोजगारी में ये कहा गया है कि हर आदमी जो है, हर जीव बेरोजगार है, परेशान है। तो यहां लिख रहे हैं, खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बलि, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस, कहें एक एकन से कहा जाई का करी। वेद हूं पुराण कही लोक हूं बिलोकियत, सांवरे सबे हैं राम रावरे कृपा करी। दारिद्र रसानन दबाई दुनी, दीन बंधु दुरित दहन देख तुलसी हा करी। यहां गोस्वामी जी कह रहे हैं कि खेती में किसान को, किसान के पास खेती नहीं है करने के लिए, माने उसका भी उद्यम ठंडा पड़ चुका है, उसके पास भी उद्यम के लिए कोई काम नहीं है। खेती ने किसान को, भिखारी को न भीख बले, माने भिखारी को कोई दान दक्षिणा नहीं दे रहा है, मांगने वालों को कोई दान दक्षिणा नहीं दे रहा है। किसान के लिए जमीन नहीं है खेती करने के लिए, और भिखारी के लिए कोई दान दक्षिणा भीख नहीं दे रहा है। बनिक को बनिश न चाकर को चाकरी, जो व्यापारी वर्ग है उसके पास व्यापार नहीं है, व्यापार करने के लिए कुछ नहीं है। और चाकर को चाकरी, न तो जो नौकरी पेशा वाले जो लोग हैं उनको कहीं नौकरी मिल रही है। इस तरह से बेरोजगारी का आलम है, बेरोजगारी का माहौल है कि किसी को कोई काम धंधा नहीं मिल रहा है। जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस, कहें एक एकन से कहां जाए का करी। लोग जीविका विहीन हो चुके हैं, बेरोजगार हो चुके हैं और इससे दुखी हैं। जीविका विहीन होकर के, बेरोजगार होकर के लोग सिद्धमान दुखी होकर के सोच बस, सोचनी स्थिति में कहते हैं, कहें एक एकन से कहां जाए का करी। एक दूसरे से कह रहे हैं, हर आदमी ये कह रहा है, क्या करें, कहां जाएं, माने कहीं कुछ नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, कोई चांस नहीं है रोजगार का। तो ऐसी स्थिति में हम कहां जाएं और क्या करें। वेदहु पुराण काहो कही लोकहु बिलोकियत, सांवरे सबय पर राम रावरे कृपा करी। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि हम वेदहु पुराण कही लोकहु बिलोकियत, मैंने संसार में वेद पुराणों का अध्ययन किया है, वेद पुराण मैंने देखा है, उसमें भी मैंने पाया कि हे राम, हे प्रभु, आपने ही सब पर कृपा किया है, रावरे कृपा करी, आपने ही कृपा किया है।
संकट के समय में सांकरे माने जब संकट का समय आया है तो आपने ही कृपा किया है, ऐसा वेद पुराण भी हमारे कहते हैं। स्वामी जी कह रहे हैं कि वेद पुराणों में भी ऐसा ही उल्लेख मिलता है कि जब भी संकट का समय आया है तो हे राम, हे प्रभु, आपने ही कृपा किया है, क्योंकि दारिद्र दशानन दबाए दूनी दानव दीन बंधु, दारिद्र दशानन दबाए ही दूनी दीन बंधु, दुरित दहन देख तुलसी आहा करी। गोस्वामी जी कहते हैं कि रावण रूपी दरिद्र ने या दरिद्र रूपी रावण ने संसार को अपनी जकड़ में दबा लिया है, दबोच लिया है, और दुरित दहन और इसको पाप को जलता हुआ देख करके देखी इसको जला रहा है, इसको जला रहा है, तो तुलसी देख हाहा करी। गोस्वामी जी कहते हैं कि लोग देख करके हर जगह हाय हाय कर रहे हैं, हर जगह लोग हाय हाय कर रहे हैं। तो इस तरह से इस पद में बेरोजगारी का जो आलम दिखाया गया है वो यहां पर गोस्वामी जी ने बड़े अच्छे तरीके से व्यक्त किया है। और अगले पद में अगला जो सवैया है इसमें गोस्वामी जी ने बताया है कि अगर हम अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर दें तो हमें कौन क्या कह रहा है इसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो यहां गोस्वामी जी ने यही लिखा है कि हमें किसी भी नाम से बुलाइए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैंने अपने आप को राम का सेवक, राम का गुलाम घोषित कर दिया है। मैं इसी नाम से जाना जाता हूं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गुलामों की कोई औकात नहीं होती, गुलामों की कोई कीमत नहीं होती, तो जिसकी कीमत है उसको किसी भी नाम से बुला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो कह रहे हैं धूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जुल्हा कहो को, काहू की बेटी से बेटा न ब्याह, काहू का धर्म, काहू को जात बिगाड़ न सोऊ, तुलसी सरनाम गुलाम ते राम को, जाको रुचे सो कहे कछु को, मांग के खैबो मसीत को सोगो, लेबो को न देवो को दो। यहां गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ राम के प्रति समर्पित हूं, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो मुझे इसलिए धूत कहो, चाहे मुझे धूर्त कह के बुलाओ, अवधूत कहो या मुझे बीतरागी कह के बुलाइए। बीतरागी का मतलब होता है जिसका संसार से कोई लेना देना नहीं है, संसार में है लेकिन संसार से उसका कोई लेना देना नहीं है, ऐसे व्यक्ति को ही बीतरागी कहा जाता है। बीतराग वैराग्य की सबसे उत्तम अवस्था है, ध्यान लीजिएगा। तो और ये बीतराग अभी तक जो हुआ है सिर्फ राजा जनक को हुआ है, राजा जनक जैसा बीतरागी कोई नहीं हुआ। तो धूत कहो, मुझे धूर्त कहो, अवधूत कहो या मुझे बीतरागी कहो, परमहंस कहो या मुझे परमहंस कहो, रजपूत कहो, मुझे राजपूत कहो, जुल्हा कहो, मुझे कोई जुल्हा कहो, जो भी इच्छा लगे, जिसको जैसा अच्छा लगे वैसा कहो। काहू की बेटी से बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़ न सो। कबीर सॉरी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि काहू की बेटी से बेटा न ब्याहब, मुझे किसी की लड़की से अपने बेटे की शादी नहीं करनी है, मैं अपने बेटे की शादी किसी की लड़की से करने नहीं जा रहा हूं। काहू की जात बिगाड़ न सो, कि उसकी जात बिगड़ जाएगी। जैसा हम जानते हैं कि जब हमारे यहाँ बेटियों की शादी की बात आती है तो लोग ज्यादा देखते हैं कि उसका कुल खानदान कैसा है, वो हमसे अच्छा है या नहीं। नहीं तो अगर हम ऐसी स्थिति में कहीं जाके शादी कर देते हैं अपने बच्चों की, बेटियों की, तो लोग उस पर तरह तरह की टीका टिप्पणी किया करते हैं। और
एक तरह से आदमी निंदा का पात्र बन जाता है। तो वही तुलसीदास जी कह रहे हैं कि किसी की बेटी से मैं अपने बेटे की शादी नहीं करूंगा, विवाह नहीं करूंगा कि उसका धर्म बिगड़ जाए, उसकी जात खराब हो जाए। तुलसी सरनाम गुलाम है राम को। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि तुलसी जो नाम है, सरनाम गुलाम है राम को, ये राम के गुलाम के नाम से प्रसिद्ध हो चुका है, सरनाम है। तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको रुचे सुख कहे कश को। मैं तो अपने आप को सिर्फ और सिर्फ राम का गुलाम ही मानता हूं। मैं अपने आप को सिर्फ और सिर्फ राम का गुलाम ही मानता हूं। जाको रुचे, जिसको जो अच्छा लगे, जाको रुचे माने जिसको जो अच्छा लगे, कहे कुछ वो वही कह ले। जिसको जो अच्छा लगे मुझे उसी नाम से पुकार ले। और मांग के खईबो मसीत के सोइबो। तो समझ कह रहे हैं अपनी कोई खेती बाड़ी नहीं है, अपना तो सिर्फ काम चलता है कैसे, मांग के खईबो, मांग के खाऊंगा, मांग के खाऊंगा, मस्जिद में सोबो, मस्जिद को सोबो माने मस्जिद के लिए कहा गया है। मस्जिद मीन्स देवालय, किसी देवालय में जाकर के सो जाऊंगा। और लेबो वो एक न देवो दो, मुझे किसी का लेना नहीं है और किसी का कुछ देना नहीं है, ठीक है ना। इस तरह से मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं है। इस प्रकार मुझे जिस नाम से आपको अच्छा लगे मुझे उस नाम से आप पुकार सकते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि मैंने अपने आप को सिर्फ और सिर्फ राम का गुलाम, राम का सेवक घोषित कर दिया है और इसी नाम से मैं प्रसिद्ध हूं। इसलिए आप जैसा भी चाहें उस तरह मुझे पुकार सकते हैं, मेरी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट्स